मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री के लिए कहती है कांग्रेस 56 इंच का सीना है, लेकिन जो लगातार जो चाइना अरुणाचल पे जो है कब्जा कर रहा है और काफी बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये मिथ्य को अपने दिमाग में से निकालिए। ना चीन ने कोई कब्जा किया है, ना उसको कब्जा करने दिया जा रहा है। हमारी परेशानी क्या है कि चीज़ों को अलग तरीके से पेश किया जाता है, इसलिए हम उसमें मानकर चल पड़ते हैं। और मैं आपको बहुत अथॉरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं सेनाध्यक्ष रहा हूँ। जो स्थिति 2012 में थी, आज भी वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपको कोई कहे कि जो कब्जा कर लिया, बात मत मानिएगा। सर, आज से 6 महीने पहले आप दौसा में आए थे, आपने ये कहा था कि जल्दी जो BOK है वो भारत में शामिल होगा। मैंने कहा था कि वो अपने आप आ जाएगा, उसको आने तो दो भाई, वो मन बना रहे हैं, आ जाएंगे। कितना समय लगेगा? ऐसी चीज़ों में टाइम थोड़ा होता है। मैं आपको मनाने लगूं, आपकी मनबार करूं, आप जब मानोगे तभी आओगे। सबसे इंडिया के लिए चाइना बड़ा चैलेंज है या पाकिस्तान? देखिए, भारत के लिए इन दोनों को छोड़ दीजिए। भारत को अपने आप को लेकर चलना है, अगर हमको आगे बढ़ना है तो। जिस दिन आप अपने आप को किसी के साथ जोड़ लेते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये हमारी परेशानी थी पहले। हम पाकिस्तान 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 के सोचते थे। कहाँ गया आज पाकिस्तान? रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो चीन को छोड़ दीजिए, आप अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन हम ये करने लगेंगे जो कर रहे हैं, उस दिन अपने आप उन सबसे आगे निकल जाएंगे। सर, आप लोग ये कहते हैं कि सेना का मान और सम्मान बड़ा है, जबकि विपक्ष ये कहता है कि अग्निवीर जैसी योजना की वजह से युवाओं के साथ एक धोखा हुआ है और अग्निवीर योजना की वजह से सेना का भी मनोबल गिरा है। पहली चीज़ तो सेना का मनोबल नहीं गिरा है। जो लोग कहते हैं उनको सेना के बारे में कुछ नहीं पता। अग्निवीर योजना का पहला बैच अब यूनिटों के अंदर आना शुरू हुआ है पिछले 2 महीने से। जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है, सब लोग उससे संतुष्ट है कि लड़के अच्छे हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, अच्छी रिपोर्ट आ गई। अब इन अच्छी रिपोर्टों के साथ जो भी इसमें परिवर्तन करना होगा, जो भी संशोधन करना होगा, आप जब तक किसी चीज़ को लेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या पता कि आपको क्या करना है। स्कीम बनी है, जिस टाइम बनी थी तब पता नहीं था कि किस तरह के वो आगे चलेगी। अब शुरू हुई है, अब इसके कुछ 1-2 साल तो होने दो, उसके बाद मुझसे पूछना। सर, जो टेन्योर था बड़ा सक्सेसफुल रहा, इधर सर आपका टेन्योर था बड़ा सक्सेसफुल रहा, क्या कारण है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या कुछ? मैंने अपने ट्वीट के अंदर साफ कर दिया था, मुझे नहीं लड़ना था। कई कारण हो सकता है कि एक मन के अंदर आया हो कि कुछ और करना है, वो आदत रही है मेरी। रिटायरमेंट के बाद मैं आराम से शांत बैठ सकता था, लेकिन मैं किसानों के अंदर घूमने लगा। तो अपनी अपनी बात। जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी की बात चल रही है, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं। जब पार्टी ने आपकी बात मान ली, सिर्फ चुनाव न लड़ने का जो आप कह रहे हैं, आपने फैसला लिया था, तो एक बार जरा माइक ले लो भाई। एक बार जब पार्टी को कह दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी क्या कहेगी? उन्होंने कहा कि ये आपका आखिरी फैसला। मैंने कहा हाँ, फुल स्टॉप आफ्टर दैट। 10 साल से रोजगार के मुद्दों को लेकर विपक्ष हमेशा गिरता है। आपने कहा कि स्टार्टअप में इंडिया नंबर 1 है, तो रोजगार को लेकर कितने लोगों को रोजगार दिया, इसका ठोस आंकड़ा बीजेपी कभी सामने नहीं दे पाती। तो रोजगार के मुद्दे पे विपक्ष हमेशा गिरता है। तो 10 साल का ऐसा कोई ठोस आंकड़ा आपके पास कि हमने इतने मंत्रालयों में इतनी नियुक्ति दे दी है, इतने लोग? देखिए, रोजगार को अगर हम बांटें पूरे, और ये पूरे विश्व पर लागू है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकारी चीज़ें जो हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर बातचीत करते हैं। किसी भी देश में 5 या 6% से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होते। उससे ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते, आपकी सरकार दिवालिया हो जाएगी किसी भी देश की। ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार जब विपक्ष बात करता है तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता है,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहा है। है और राजपूत वोटर बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन अभी एक बयान के कारण कुछ नाराजगी सामने आ रही है। आपने भी मुलाकात की है, क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात हुई है, कुछ उनकी परेशानियां हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं, बात सुनी गई है। पार्टी का जो नेतृत्व है इससे पूरी तरीके से सजग है और वो उसको देखने की पूरी कोशिश करेगा।